नमस्कार मित्रों, शुभ संध्या। आज 27 अगस्त है और वार है शुक्रवार। और जैसा आप जानते हैं, ज्ञान कणिका और इसके सहयोगी ग्रुप्स में जीना इसी का नाम है श्रृंखला लगातार प्रसारित हो रही है और आज इसका 92वां 92nd एपिसोड लेकर मैं उपस्थित हूँ। कल हम 91वें एपिसोड में एक विशेष विषय पर बात कर चुके हैं और वो था इंदिरा नूई के लेख पर आधारित लर्न, अर्न और रिटर्न। और इसके संबंध में हमने कल करीब 19-20 मिनट बात की थी। ये ऐसे विषय हैं जिनके बारे में अगर हम समझते हैं, सुनते हैं, जानते हैं तो हमारे जीवन में मोड़ आता है। ये खाली औपचारिकताएं पूरी करने के लिए नहीं है। और मेरा ऐसा सोच है कि ये जो अपन चर्चा करते हैं इस एपिसोड में, इस श्रृंखला में, इस सीरीज में, उसका उद्देश्य यही है। और मुझे को बड़ी खुशी और संतोष है कि हमारे मित्र वर्ग, समाज वर्ग, स्वजाति बंधु, महिलाएं सुन रहे हैं और ये पता लगता है उनके द्वारा आ रही प्रतिक्रिया द्वारा, समीक्षा द्वारा। और मेरा ऐसा सोच है कि आज फिर से अपन वापस दैनिक भास्कर की ओर ही जा रहा हूँ। आज एक और बढ़िया न्यूज़, बढ़िया समाचार, बढ़िया लेख, बढ़िया आर्टिकल मेरे पढ़ने में आ गया तो मेरी पुरानी स्मृतियाँ ताज़ा हो गई। वो जो लेख है वो है अमेरिकन, सुप्रसिद्ध अमेरिकन लेखक स्वेट मार्डेन के बारे में। स्वेट मार्डेन ने जो लिखा है, उनकी एक पुस्तक है, उस व्यक्तित्व विकास से संबंधित उसका थोड़ा सा अंश आज के दैनिक भास्कर में आया है। तो मुझे स्वेट मार्डेन भी मेरे प्रणेता रहे, इनोवेटर रहे हैं और कहना चाहिए कि बहुत ही उन्होंने इंस्पिरेशन मुझे दी है। मैं आज वो लेख पढ़ा ना, मैंने थोड़ा सा छोटा ही लेख है वो, तो वो पढ़ा मैंने तो एकदम पुरानी स्मृति मेरी ताज़ा हो गई। जब मैं 9वीं 10वीं 11वीं में पढ़ता था, शायद 76 की बात होगी है, जब मैं 11th में था, नूतन स्कूल इंदौर में पढ़ता था, गवर्नमेंट स्कूल में। तो वहाँ निबंध प्रतियोगिता हुई थी और उस निबंध प्रतियोगिता में मुझे श्रेष्ठ निबंध लेखक ऐसा इनाम या स्थान प्राप्त हुआ था। और उस प्रतियोगिता के पारितोषिक में, इनाम के रूप में, प्राइज के रूप में पुस्तक मिली मेरे को एक। ये 9वीं कक्षा 11वीं कक्षा की बात कर रहा हूँ। तो वो पुस्तक जब मैंने घर आकर खोली तो वो थी स्वेट मार्डेन की किताब उठो हिम्मत करो। 76 यानी करीब करीब 25 और 20 45 साल पहले मुझे ये पुस्तक मिली थी, उठो हिम्मत करो। और चूँकि मैं स्टूडेंट ही था स्कूल का, तो मैंने वो पुस्तक इनाम में मिली थी तो पढ़ी और पढ़कर मेरी दृष्टि बदल गई। मैं ये कहना चाहता हूँ 11th में ही वो पुस्तक इतनी क्रांतिकारी थी। उन दिनों में स्वेट मार्डेन का बहुत नाम था, अभी भी है। अमेरिकन के बहुत अच्छे सुप्रसिद्ध लेखक है स्वेट मार्डेन। और मेरे ख्याल से मेरी पीढ़ी या मेरी थोड़े बाद की पीढ़ी ने उनकी कई पुस्तकें पढ़ी होगी। पहले जो बुक स्टोर है वो भरे रहते थे स्वेट मार्डेन की किताबों से। इवन जब मैं वर्ल्ड बुक फेयर में जाता था दिल्ली, तब भी स्वेट मार्डेन की किताबें लाता था। एक बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल राइटर रहे हैं वो। और जब मैंने 76 में ये पुस्तक उनकी पढ़ी तो उन्होंने इतना बढ़िया रोचक तरीके से उदाहरण देते हुए
जीवन के बहुत बातों को बताया। तब से मेरे को एकदम लगा कि यार जीवन को कैसे संवारें। देखिए ये पुस्तक अभी मैंने संभाल के रखी है, ये उल्टा आ रहा आपके उसमें, पर ये है स्वेट मार्डन की किताब। देखिए ये मैंने इस पुस्तक को, चूँकि मेरी ये प्रणेता पुस्तक है, इस पे ऐसा कवर भी चढ़ाया, उस ज़माने का ही कवर है। और बड़ी ये पुस्तक जो है, ये देखिए मुझे अभी भी, मैंने वो जो पर्चा था वो भी संभाल के रखा है, जिसमें इन्होंने लिखा है कि भाई इनको श्रेष्ठ निबंध लेखक, ये है पुस्तक। और ये पुस्तक देखिए 45 साल पुरानी, 2 रुपये कीमत की पुस्तक है उस समय की, 2 रुपीज, 2 रुपये में और ये जो है सुमति सुमति प्रकाशन दिल्ली की है, और करीब करीब 120 पेज की ये पुस्तक है। और जिसमें उन्होंने आवश्यकता है इतना साहस, सफलता का राजमार्ग, बाधाओं को दूर हटाइए, लक्ष्य रूपी ध्रुव तारा, एकाग्रता सफलता की कुंजी, अपनी सहायता आप कीजिए, और कर्म धैर्य प्रतीक्षा, ऐसे ये अनुवाद किया हुआ है पुस्तक का। और स्वेट मार्डन साहब की ये पुस्तक मैंने आज से 45 साल पहले पढ़ी, और कई बार इसको पढ़ चुका हूँ। खैर ये पुस्तक से मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मेरे पीछे आपको बुक सेल्फ दिख रही है ना, पुस्तक ने मेरे जीवन को बदलने में, बनाने में, एक अपने आप को जो आनंदित महसूस करता हूँ एट द एज ऑफ 62, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड एंड एन्जॉइंग माई लाइफ एक्चुअली। उसकी वजह पुस्तकें भी बहुत कुछ है। तो क्या है कि जीवन को बदलने में एक तो गुरु का महत्व होता है, आप किसको आदर्श मानते हैं अपना, उसके जीवन से क्या क्या सीखते हैं। एक होती है पुस्तकें, एक होती शास्त्र, जिसको हम आध्यात्मिक शास्त्र या आगम शास्त्र कहते हैं। इन चीज़ों से जीवन बनता है। इन माध्यम से हम अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाते हैं, और तत्व को समझते हैं, वस्तु स्वरूप को समझते हैं। तो इसलिए स्वेट मार्डन भी मेरे आदर्श रहे हैं। और मैं ये भी बार बार कहता हूँ कि समय अनुसार जैसे जैसे प्रौढ़ होते गए और जैसे जैसे लाभ मिलता गया, तो वो हम बिल्कुल जीवन में, मैं समझता हूँ स्कूल के समय में डॉक्टर प्रद्युम्न मिश्र मेरे मित्र रहे। जैसे 76 में पुस्तक मिली, 76 में मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में पहुँच गया, तो 76 से लेकर 81 तक हम लोग बीकॉम फर्स्ट ईयर से एमकॉम फाइनल तक स्टूडेंट रहे। वैष्णव कॉमर्स कॉलेज जो नाइट में लगता था, उसमें मेरे को प्रद्युम्न मिश्र मिल गए मित्र के रूप में फर्स्ट ईयर से ही। तो उनका जो आप कई वीडियो उनके सुने ही होंगे, आज भी वो महान व्यक्तित्व के धनी हैं, वो मेरे दोस्त रहे। अब उन्होंने मेरा जीवन निर्माण में निश्चित है, जैसा साथ रहेगा वैसा व्यक्ति को लाभ होगा, संगति का फल मिलता है। फिर कॉलेज आए, मतलब नौकरी में आए। हालांकि मेरी पहली नौकरी माधव कॉलेज उज्जैन में थी, जो वहाँ दिग्गज प्रोफेसर थे। बहुत पुराना कॉलेज जो है वैष्णव विक्रम यूनिवर्सिटी का है, उज्जैन विक्रम यूनिवर्सिटी, उसके कॉलेज में मेरी प्रथम नौकरी थी। तो वहाँ भी सीनियर प्रोफेसर्स के सानिध्य में रहा। उसके बाद इंदौर आया, इंदौर में गुजराती कॉलेज में अच्छे सर मिले। फिर क्रिश्चियन कॉलेज आया, हम लंबे समय क्रिश्चियन कॉलेज रहा, 6-7 साल। तो क्रिश्चियन कॉलेज में मुझे डॉक्टर ओम नागपाल साहब मिले, वो भी बड़ी शख्सियत है। मैं ये कहना चाहता हूँ व्यक्तित्व का असर बहुत पड़ता है। नागपाल साहब एक बहुत प्रदेश लेवल की, देश लेवल की शख्सियत रहे हैं। उन्होंने करीब 40 किताबें लिखी, और नागरिक शास्त्र के, वो पॉलिटिकल साइंस के समझ लो बहुत बड़े विशेषज्ञ थे, राजनीति शास्त्र के। उनके जितने देश के बड़े दिग्गज नेता, अटल जी से लेकर अडवाणी जी तक, सबसे, अरुण जेटली साहब से लेकर सबसे उनके बहुत अच्छे रिलेशन थे, बहुत विद्वान थे। और वो बाद में MP UGC के चेयरमैन बने। उसके बाद लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा दिल्ली के वो सदस्य रहे। उसी समय फिर उनकी डेथ हुई दिल्ली में ही। वो मेरे साथ 6-7 साल जब हम क्रिश्चियन में रहे, तो मेरे को बड़ा सौभाग्य रहा कि उनका सानिध्य मिला। हालांकि मैं बहुत जूनियर था और नया ही असिस्टेंट प्रोफेसर था,
83 से 89। तो पर उन्होंने देखा ये पढ़ता लिखता है, उनके लेख आते थे उस समय। नई दुनिया ये एकमात्र बहुत बड़ा पेपर था, भास्कर का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, तो सर के लेख नई दुनिया में आते थे और मैं पढ़ लेता था। तो जब सुबह पहुंचता था कॉलेज तो इतने खुश होते थे कि तुमने पढ़ लिया। फिर उनको लग गया ये पढ़ने लिखने वाला साथी है, तो फिर मेरे से उनके एज ए फ्रेंडशिप हुई इतने बड़े व्यक्ति से। मेरी उम्र बहुत कम, मेरा अनुभव कुछ नहीं, मेरा पद कुछ नहीं, और वो माने हुए थे एमपी और इंदौर के। तो पर हमारी खूब घुटी, खूब उनके साथ रहा। उन्होंने भी मेरे को पूरा स्नेह प्यार और आदर दिया। और हम इवन मैं जब रायपुर में एचओडी बन के गया तो मेरे घर आए, भोजन किया, मेरे को हमेशा साथ रखा। मैं दिल्ली जाता था तो मुझे लेने आते थे यूजीसी के यूपीएससी के मेंबर, तो उनने निभाया। पर मेरा दुर्भाग्य है कि वो 2002 में मार्च अप्रैल में गुजर गए। तो वो मुझे असर पड़ा व्यक्ति का। फिर मैं रायपुर में रहा 3 साल, वहाँ भी वीएम अग्रवाल साहब बहुत अच्छे आध्यात्मिक व्यक्ति मेरे को प्रिंसिपल के रूप में मिले। उनसे भी बहुत चीज़ें सीखी मैंने। और फिर जब खरगोन आ गए तो यहाँ पर भी वातावरण बढ़िया मिला। डॉक्टर अखिलेश पारचे अच्छे लेखक, फिर धीरे से नीरज दीक्षित आ गए मेरे कॉलेज में, फिर डीके जैन साहब आ गए, और भी कई मित्र मेरे, भटोरे साहब जो है वो भी बहुत। तो अच्छे लोगों से क्या हुआ कि एक अच्छा वैचारिक स्तर पर फीडबैक मिलने से, साथ मिलने से, सानिध्य मिलने से लगातार मुझे लाभ हुआ। और इसी दौरान फिर टीसी जैन साहब गुरुवर मिल गए सामाजिक पद मिलने पर। समाज में आने जाने लगा था मैं 85 से, तो उनके माध्यम से फिर मुझे शुद्ध तत्व की प्राप्ति, हालांकि पहले सुनते ही थे सब, पर फिर थोड़ा और अच्छा लगा। और डॉक्टर हुकमचंद भारिल साहब के का सानिध्य, या समझ लो क्या कहें, सानिध्य तो क्या कहें, उनसे परिचय हुआ। उनके प्रवचन इतने सुने, इतनी पुस्तकें पढ़ डाली सब उनकी। और धीरे धीरे जब उनने भी देखा मैं इंदौर आते थे तो मैं ज़रूर उनसे विशेष समय लेके मिलता था। मेरे को समय देते थे, पता नहीं क्या ऐसा पुण्य का उदय है। और अच्छा धीरे धीरे वो समझ लो जब से लेकर आज तक उनका भी मुझे वरद हस्त प्राप्त है। वो मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं। और अभी जब मैं अभी पिछले महीने जुलाई में जब जयपुर गया, उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं है, ही 85, 86। तो मैं मिलने गया तो मुझे समय दिया, पहचान गए, खूब देर बात की, आधा घंटा उनके सानिध्य, अभी मिला मैं पिछले महीने। ऐसे विश्व के मूर्धन्य विद्वान का भी सानिध्य और संरक्षण मुझे मिला है। स्वास्थ्य के मामले में जब मैं एक पुस्तक पढ़ी रायपुर में, आरोग्य जीने की कला। मैं रेलवे स्टेशन पे घूम रहा था रायपुर, और भोपाल आना था, करीब 12, 15, 16 घंटे की यात्रा होती है भोपाल रायपुर। तो पढ़ने के लिए मेरी आदत है, तो एक जीने की कला ये पुस्तक विट्ठल दास मोदी और आरोग्य पत्रिका भी थी, दोनों मैंने खरीद ली। 92 की बात होगी, 91 की। तो जब रेलवे में वो किताब पढ़ी बैठे बैठे ट्रेन में अरे साहब, जीवन बदल जाए, जैसे ये है ना उठो हिम्मत करो, ऐसे ही वो पुस्तक जीने की कला, विट्ठल दास जी मोदी आरोग्य मंदिर गोरखपुर के संस्थापक, संचालक, पितृपुरुष, वो पुस्तक ने भी गजब बात है। उनने स्वास्थ्य संबंधी, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी, सकारात्मक, मनोवैज्ञानिक, फिर मैं आजीवन सदस्य बन गया आरोग्य पत्रिका का। और वहाँ के आरोग्य से प्रकाशित लगभग काफ़ी पुस्तकें मैंने पढ़ी, जिसमें बहुत चीज़ें हैं स्वास्थ्य संबंधी, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जीवन को बनाने में व्यक्तियों का, महापुरुषों का और पुस्तकों का बहुत बड़ा योगदान है, आपके सानिध्य का, आपके प्रयासों का। आप अच्छी लोगों से बैठोगे, उठोगे, पढ़ोगे, लिखोगे, आगे बढ़ने की सोचोगे। और आप अपने से नीचे लोगों के, नीचा का मतलब यह
लोअर नहीं, मेरा मतलब बहुत ऐसे ही रहेंगे तो लक्ष्य भी वैसा ही रहेगा। मेरा मतलब ये है कि ऐसा सानिध्य करो जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। अपने से बड़े लोग, अपने से ज़्यादा ज्ञानी, अपने से ज़्यादा पैसे, अपने से ज़्यादा ऐसे जो कुछ लक्ष्य बनाने में आपकी प्रेरणा दे, तो वो बड़ा अलग ही आपकी लाइफ हो जाएगी। फिर ऐसी यात्राओं के लिए राहुल जी राहुल सांक पुस्तक प्रदर्शनी गए, वहाँ राहुल सांकरता है, उनकी जीवनी थी। मैंने कहा देखें कौन है, पढ़ा, ओ हो गजब। विश्व के ऐसे घुमक्कड़ शास्त्री और यात्री विद्वान जिनको 18-20 भाषाएं आती हो, राहुल जी का मैं भक्त हो गया। उनकी पुस्तकें पढ़ी और गजब, कितनी यात्राएं करी, कितनी पुस्तकें लिखी, कितनी कठिनाई। इवन उनका जो, मैं दार्जिलिंग में उनका घर देख के आया, श्रीलंका गए कोलंबो, तो उनकी यूनिवर्सिटी देखे जहाँ वो पढ़ाते थे। कहने का मतलब इस प्रकार से बड़े काफ़ी लोग जो है। फिर एक मन को सही के लिए जबलपुर गया था, तो वहाँ एक जो है पुस्तक देखी, तो उसको बड़ा मजा आया कि ये पुस्तक गजब है। आत्मदर्शन सत्यनारायण जी गोहन का, वो ले आया मैं, वो पढ़ रहा, देखा वो विपश्यना साधना के बारे में कैसी गड़ी बातें इसमें लिखी है। इसी दौरान जब रमेश चंद्र जी पांजल साहब का हम प्रवचन सुनते हैं, आज भी वो सुनते आ रहे हैं 30 साल से, तो उनके गणेश प्रसाद जी वर्णी नाम निकलता था उनके मुंह से बार बार। गणेश प्रसाद जी वर्णी कौन है? तो उनकी जीवनी, उनकी जो बायोग्राफी है वो 2 भागों में है। वो जीवनी लाके पढ़ी, गजब क्या व्यक्तित्व था गणेश प्रसाद जी वर्णी का, बुंदेलखंड के राजा, भगवान समझ लो। उनकी जीवनी पढ़ के इतनी प्रेरणा मिली कि कठिन से कठिन समय में भी घबराना नहीं चाहिए। और वो एक अजैन होते हुए, असाटी जाति के ब्राह्मण होते हुए, उन्होंने जो जैन धर्म की सेवा की है, जैन धर्म का पालन किया है, साहित्य लिखा है, समय साल लिखा, वो मैं बताना चाहता हूँ, और वो मेरे पास है। गणेश प्रसाद जी वर्णी ने भी समय साल पे टीका लिखी। तो ऐसे व्यक्तित्व से परिचय हुआ, गजब। तो मैं कहता ये पुस्तकें हमारा जीवन बदलने में सक्षम है। पुस्तकों से प्रेम करिए, पुस्तकें आपको बहुत आनंद है, और अगर आदत नहीं है तो धीरे धीरे डालिए। और आज फिर बात में स्वेट मार्टिन से ही ख़त्म करता हूँ। तो जो आज जो लेख आया उसका क्या है कि विचारों में और कार्यों में तालमेल रखिए। इसका क्या मतलब है? विचारों में और कार्यों में तालमेल रखिए। अगर आपका विचार अलग है और कार्य अलग है तो आप जीवन में उतने आनंदित और सफल नहीं होंगे। जैसा आप सोचते हैं वैसा कार्य करिए, या जो कार्य कर रही है वैसा सोचिए। अब मैं सोचूं तो धनपति बनना और कार्य करूं ही नहीं, विचार में तो है मैं अच्छा व्यक्ति बनूं और कार्यों में मैं आलसी हूं, सुस्त हूं, जिज्ञासी नहीं हूं, तब कैसे तालमेल नहीं बैठा ना। तालमेल का मतलब समझ रहे आप? जैसा आप सोचते हो वैसे आप हो जाते हो। इसका एक और उदाहरण, जो अभी परसों जो राष्ट्रीय संगोष्ठी थी तनाव के बारे में, मैं ये कहना चाहता हूँ कि विचारों का कितना असर पड़ता है। जैसे एक व्यक्ति बीमार पड़ा, उसको अस्पताल में 2 व्यक्ति अलग अलग समय पर तबीयत पूछने गए। ये उदाहरण दिया था सुबोध जी मिश्र साहब लखनऊ ने। तो वो एक ने कहा क्या हुआ आपको? बोले ये ये बीमारी तो मेरे फलाने को हुई थी, रिश्तेदार को, मौसी को, और 3-4 दिन में वो तो चल बसी, और बहुत खतरनाक बीमारी है साहब, ध्यान रखना। अब ऐसा बोल दिया रोगी को, और वो बेचारा रोगी जल्दी स्वस्थ हुआ कि नहीं पहले बताओ। एक दूसरे आए सज्जन, उनको कहा क्या बीमारी? उनका ये, अरे बोले कुछ नहीं है, फलाने का हुआ था और बहुत जल्दी ठीक हो गए, कहीं नहीं, दवाई ववाई सब है और कुछ नहीं हो जाता है साहब, मौसम की बीमारी है। लो, अब देखिए जो तबीयत पूछने वाले हैं दोनों के दृष्टिकोण में कितना फर्क है। एक डरा रहा है तो वो रोगी को और बेचारे को तकलीफ हो जाएगी, और एक हिम्मत दिला रहा। तो आप अरे ये मैं काम कर पाऊंगा कि नहीं, अरे होएगा ही नहीं मेरे से, तो क्या मालूम क्या। ये ऐसे कहते हैं ना, रोते हुए गए मरे की खबर लाए। आप खुद ही निराश हैं, दुखी है, कॉन्फिडेंस है ही नहीं,
तो क्या आपके विचारों में ही जब दम नहीं है तो कार्यों में दम कैसे आएगा? तो ये स्वेट मार्डेन जी ये कहते हैं कि भैया विचारों में और कार्यों में तालमेल रखो। विचार तो है आपके आध्यात्मिक बनने के, और कार्य है भौतिक। अब ये दोनों में तालमेल कहाँ हुआ? या विचार तो है भौतिक और कार्य है आध्यात्मिक, अब आपका कहाँ हुआ तालमेल? दोनों के बीच देयर मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग, देयर मस्ट बी सम थिंग कोऑर्डिनेटेड विथ ईच अदर। दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ना। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो आप क्या करोगे? तो ये बात मेरे को बहुत जमी आज के पेपर की कि स्वेट मार्डेन साहब आज भी तरोताज़ा है, और वो बताते हैं कि हमें कार्यों में और विचारों में समन्वय होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए। तो फिर देखिए जीवन कैसा बनता है। लोग डरते हैं, अरे जो विचार है वो व्यक्ति भी कर दो ना, मेरी इच्छा भैया ये है, उसमें क्यों आप झूठी प्रशंसा चाहते हैं, झूठी प्रसिद्धि चाहते हैं, झूठा पद चाहते हैं? जो आपका है वो बताइए। वो लोग दोहरा जीवन जीते ना, तो ना इधर के वो ना उधर के। अरे जो है वो बताइए आप कि भैया मेरा तो अभी ये लक्ष्य भी है, बस खत्म। उसमें कहाँ कोई टेंशन वाला विषय नहीं है। लोगों की आप स्वीकृति चाहो, सम्मान चाहो, लोगों में बहु प्रशंसा चाहो, तो नकली जीवन, दोहरा जीवन जियो। अंदर क्या चाहते हो और ऊपर से अलग क्रियाएं करते हो, तो ये एक तरह से बोझ होगा। तो आज की बात यहीं मैं समाप्त करता हूँ, पूर्ण करता हूँ कि भाई आज हमें अच्छे लेखकों को पढ़ना चाहिए, अच्छे लोगों का सानिध्य करना चाहिए, और अपने विचार और कार्यों में तालमेल रखना चाहिए। तो यही आज का हमारा बहुत निचोड़ रहेगा। धन्यवाद।